नमस्कार साथियों, क्रिक सूत्रा में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। ओवल टेस्ट तीसरा दिन और शानदार शानदार और भारत के हिसाब से बहुत ही शानदार क्रिकेट टेस्ट। अंग्रेजों को पानी पिला दिया। जब यशस्वी जायसवाल और आकाशदीप तीसरे दिन बल्लेबाजी करने आए थे तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि आकाशदीप 66 रन मारेंगे। पहले दिन जो विकेट गिरा था भारत का, उससे आगे जब भारत ने खेलना शुरू किया, यानी 75 रन से आगे जब भारत ने खेलना शुरू किया तो अद्भुत खेल दिखाया। और यशस्वी जायसवाल ने इस पूरे टूर्नामेंट में जो सबसे शानदार पारी खेली वो तीसरे दिन खेली। उन्होंने शतक लगाया और आकाशदीप ने 66 रन बनाए। आकाशदीप एक बॉलर की हैसियत से टीम में खेल रहे हैं। बैटिंग का तो कोई दूर दूर तक सवाल ही नहीं था, लेकिन उन्होंने वो कर दिखाया जो 2011 में इसी ओवल के ग्राउंड में अमित मिश्रा ने 84 रन बना करके किया था। याद करिएगा, 2011 अमित मिश्रा यही मैदान ओवल का, और 84 रन। अमित मिश्रा भी स्पिन गेंदबाज थे। तो भारत ने ऐसा किया क्या, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सर जडेजा के बारे में भी बात करना जरूरी है। जडेजा ने वो रिकॉर्ड बनाए हैं इस टूर्नामेंट में इंग्लैंड के अंदर जाकर के, जिसको तोड़ना आने वाले समय में बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़े बड़े दिग्गजों के रिकॉर्ड तोड़े। भारत इस टेस्ट मैच में 8 विकेट दूर है। अब आप कहेंगे कि एक ही विकेट गिरा है तो 8 विकेट क्यों दूर है? क्रिस वोक्स घायल है और वो बल्लेबाजी करने नहीं आएंगे। पहली पारी में भी वो नहीं आए थे। अभी भी 323 रन बनाना है अंग्रेजों को। अब भारतीय गेंदबाज जो है, इनको अपनी लेंथ पे सिर्फ गेंद को रखना है, विकेट तो आराम से मिल जाएगा। पहले दिन जब भारत बल्लेबाजी करने उतरी थी तो 224 रन पे ऑल आउट हो गई थी। इंग्लैंड के बल्लेबाज आए तो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। जब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की तो हुआ क्या? लगा ऐसा कि बहुत रन बना देंगे, लेकिन जब विकेट गिरना शुरू हुआ तो वो भी 247 रन पे ढेर हो गए। तो आइए थोड़ा सा स्कोर कार्ड देखते हैं, उसके बाद रिकॉर्ड्स की भी बात करेंगे। एक रिकॉर्ड्स और बता दूं, किसी भी टूर्नामेंट में भारतीय बल्लेबाजों द्वारा, 3 भारतीय बल्लेबाजों द्वारा 500 प्लस का स्कोर पहली बार किया गया है, वो भी इंग्लैंड के अंदर। ध्यान रखिएगा, 3 बल्लेबाज, शुभमन गिल कप्तान, केएल राहुल और रविंद्र जडेजा। और जडेजा ने वो काम किया है जो कभी बहुत बड़े बड़े दिग्गज किया करते थे, जो ऑलराउंडर थे, गैरी सोबर्स थे और जैक कालिस थे, ये लोग थे। 6ठे नंबर पे आते हुए किसी बल्लेबाज ने अगर किसी टूर्नामेंट में 500 प्लस का स्कोर किया है ऑलराउंडर ने, तो बहुत बड़ी बात है। अब याद करिए, ऐसा कब हुआ था? ऐसा कभी नहीं हुआ था, पहली बार हो रहा है। और कर कौन रहा है? रविंद्र जडेजा। बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, उम्र 36 साल। 36 साल की उम्र में जो धूम मचाई है जडेजा ने, वो इससे पहले देखने को नहीं मिली होगी। उसके अलावा एक और रिकॉर्ड बताता हूं आप लोगों को, जिसे ये तो सारी चीजें चल ही रही है। इंग्लैंड के अंदर दूसरी पारी में, यानी कि जब दूसरी पारी खेलने उतरती है कोई टीम टेस्ट मैच में, तो ऐसा माना जाता है कि वहां पे बल्लेबाजी करना बड़ा मुश्किल होता है। जडेजा ने सबसे अधिक 50 बनाई है, तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। खैर, अब ये देखिए, 164 गेंद पर 118 रन यशस्वी जायसवाल। मैंने पहले ही कहा था कि जो तेज खेलेगा वो रन बना जाएगा, और जो टेस्ट मैच की तरह खेलने की कोशिश करेगा उससे रन नहीं बनेगा इस पिच में। आकाशदीप 94 गेंद पर 66 रन, 12 चौके। शुभमन गिल 9 गेंद पर 11 रन, 32 गेंद पर 17 रन। करुण नायर, रविंद्र जडेजा 77 गेंद पर 53 रन। फिर से एक शानदार बल्लेबाजी। और देखिए, ये तीनों प्लेयर, ध्रुव जुरेल ने 46 गेंद पर 34 रन बनाए, और वाशिंगटन सुंदर 46 गेंद पर 53 रन, 4 चौके 4 छक्के। जब आखिरी विकेट भारत का बचा हुआ था और अंतिम 2 ओवर में जो अंग्रेजों की कुटाई वाशिंगटन सुंदर ने किया ना, अंग्रेज उसको याद रखेंगे। ये बताते थे ना, हम बल्लेबाजी से जीत जाएंगे, हम ऐसे कर लेंगे, हम ऐसे कर लेंगे। वाशिंगटन सुंदर याद रहेंगे। वाशिंगटन सुंदर इसलिए भी याद रहेंगे कि पिछला टेस्ट जब ड्रॉ कराया गया था
तो यही वाशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा थे जो खूंटा गाड़ करके खड़े हो गए थे, अंग्रेजों के पसीने छूट गए थे, अंत में टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था। तो कहने का मतलब यह है कि जब आपको परफॉर्म करने का मौका मिले, जब आपको खेलने का मौका मिले, जब आपको लगे कि टीम को जरूरत है आपकी, तब आप परफॉर्म करते हैं, तब जाकर के महान खिलाड़ी बनते हैं। इस तरीके से भारतीय बल्लेबाजों ने 396 रन कूट दिए भाई साहब दूसरी पारी में, जो किसी को उम्मीद नहीं थी। अच्छा, टीम ऑल आउट हुई, फिर आई खेलने के लिए इंग्लैंड। अब इंग्लैंड के ये दो प्लेयर बैटिंग कर रहे थे, आखिरी गेंद बचा हुआ था और वहां पे जाकर के एक विकेट गिर गया, मतलब 50 पे एक विकेट। और विकेट लिया किसने? मोहम्मद सिराज ने। अंतिम, संभवतः ये अंतिम गेंद, अंतिम दो गेंदें बची हुई थी टूर्नामेंट, मतलब इस तीसरे दिन। तो ये है टेस्ट मैच, ये 8 विकेट दूर है भारत। और मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय गेंदबाज जो हैं अंग्रेजों को बनाने नहीं देंगे इतना रन। हालांकि अंग्रेज आएंगे, वो बहुत तेज बल्लेबाजी करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये पिच वैसी ही है, लेकिन अगर गेंद थोड़ी सी भी स्विंग की, हल्की सी भी हिली और लेंथ पे पड़ी, तो फिर सोच लीजिए कि अंग्रेजों के बस का नहीं है यहां पे रन बनाना। खैर, जो कुछ भी होगा वो आज पता ही चल जाएगा। मुझे लगता है कि आज ही, ये चौथे दिन ही ये टेस्ट मैच खत्म भी हो जाएगा। इस टूर्नामेंट में जो पिछले 4 टेस्ट हुए हैं, कोई भी टेस्ट 4 दिन में खत्म नहीं हुआ है, सारा टेस्ट 5 दिन तक खेला गया है। तो क्या यह टेस्ट चौथे दिन तक खत्म हो जाएगा? अंग्रेजों का गुरूर टूटेगा, भारत सीरीज बराबर करेगा? इसके लिए आज का मैच जो है क्रूशियल है, मैच अहम है। एक चीज और देखिए, जसप्रीत बुमराह के छत्रछाया में जब भारतीय गेंदबाज बॉलिंग करते हैं तो वो निखर करके नहीं आते हैं, लेकिन डीएसपी सिराज ने जो गेंदबाजी की, आकाशदीप ने जो गेंदबाजी की, प्रसिद्ध कृष्णा ने जो गेंदबाजी की, वो शानदार थी, अद्भुत थी। क्यों थी शानदार और अद्भुत? क्योंकि बुमराह के हाइप को ये लोग अक्सर अपने ऊपर ले जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है, और मैं इस बात को बार बार दोहराता हूं। और जैसे बुमराह बाहर हुए, वैसे ही शानदार गेंदबाजी। और मतलब सिराज को तो ऐसा लगता है कि जैसे कि बुमराह नहीं रहेगा तो मैं लीड करूंगा। और एक खिलाड़ी और भी है ये, एक तरीके का लगातार फिटनेस पे काम करता है, कोई नखरे नहीं, सारे मैचेस खेलता है। यह भी सीखने वाली बात है। तो होप भारत ये टेस्ट मैच जीते, और मुझे ऐसा लगता है कि जीतेगा ही। आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। चैनल नया है तो आग्रह रहेगा कि वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, करिएगा भी। जय हिंद, जय भारत।